धन्यवाद हो और उस परमेश्वर को भी धन्यवाद करते हैं कि अभी सुंदर विषय की प्रति हमें लेकर आए हैं। और मैं आज थोड़ा लेट हो गया है। परमेश्वर की जो विषय है मैं 8 बजे आपको मैं कहा था और आज लेट हो गया है। तो भी फिर भी हम परमेश्वर का वचन देखेंगे। तो आइए हम लेट ना करते हुए हम विषय की ओर आते हैं और उससे पहले एक प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के सम्मुख में हर विषय को, हर बातें को हम समर्पण कर देंगे ताकि किसी भी रुकावटें इस समय ना होने पाए, बल्कि परमेश्वर उसका आत्मा के अगुवाई के अनुसार हमें लेकर चलाए। इसलिए आइए मेरे प्यारों, सबके हम प्रार्थना करते हैं और विषय की ओर आइए। सृष्टिकर्ता पिता, परमेश्वर पिता, हम तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह इस समय जिस विषय की प्रति परमेश्वर तो बातें करने वाला है, प्रभु परमेश्वर पिता, हम लोग का बुद्धि नहीं, हम लोग का ज्ञान सामर्थ्य नहीं, बल्कि परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, तेरी पवित्र आत्मा की बुद्धि ज्ञान से परमेश्वर पिता इस समय पिता इस विषय को, इस बातें को मैं कहने पाऊं पिता। मैं हर विषय को तेरे हाथों में समर्पण करता हूं ताकि किसी प्रकार की रुकावटें शैतान का ना होने पाए, बल्कि परमेश्वर तेरे आत्मा के अगुवाई के अनुसार हम तेरे वचन को अभी बेकर करने पाए। यीशु तूने प्रार्थना सुना, विश्वास करता हूँ और प्रार्थना तेरा बेटा यीशु के नाम से, आमीन। तो आते हैं इस समय हम विषय की ओर और हम विषय देखेंगे। जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि एक एक विषय की प्रति हम बातें करेंगे। हम कवर कर चुके हैं परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह कौन है। तो आज हम देखेंगे पवित्र आत्मा के विषय में बातें करेंगे और मैं आपको अभी आपका स्क्रीन में दिखाना चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं। आज का विषय है पवित्र आत्मा। बड़े ध्यान से सुनिएंगे। पवित्र आत्मा, ये फोटो आया होगा जो कि कबूतर है। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा ये नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने एक कबूतर का सहारा लिया। तो पवित्र आत्मा कौन है? क्वेश्चन। पवित्र आत्मा कौन है? रिपीट करता हूँ, पवित्र आत्मा। देखिए ये जो पवित्र आत्मा कौन है, तो इसके विषय में अभी हम सीखेंगे। ये पवित्र आत्मा कौन है, उस विषय को हम सीखेंगे और जानेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये कौन है, पवित्र आत्मा कौन है। तो मैं आज उन व्यक्ति को बताना चाहता हूँ जो नहीं जानते हैं आज इसका विषय में, मैं उसको बताना चाहता हूँ। आज आगे बढ़े तो कहा गया है बाइबल वचन की, लिखा हुआ है ना, बाइबल वचन की इस विषय पर अभी, बाइबल वचन की इस विषय पर अभी हम पवित्र आत्मा के बारे में जानेंगे। यदि हम ये जो पवित्र आत्मा जो कि कबूतर नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए मैंने रखा है। तो आइए हम देखते हैं। तो एक सेकेंड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। कुछ सेटिंग था, गड़बड़ हो गया था। तो अभी हम देखेंगे पवित्र आत्मा के विषय में। तो ये विषय को मैं आपको बताऊंगा। तो पवित्र आत्मा को जानने के लिए हमें बाइबल की वचन की आवश्यकता है। किसकी? बाइबल का वचन का आवश्यकता है, जो कि हम उस बाइबल को जब पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा के विषय में पूरा लिखा हुआ है। तो रिपीट करता हूं, देखिए बाइबल वचन के इस विषय पर अभी हम पवित्र आत्मा के बारे में जानेंगे।
बाइबल वचन से ही, जिस प्रकार हम बाइबल वचन से ही हम यीशु मसीह को जाने, परमेश्वर को जाने, उसी प्रकार हम पवित्र आत्मा को भी बाइबल के अनुसार हम जाने। तो आगे आते हैं पवित्र आत्मा, जो कि फोटो पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन आपको समझा रहा हूं। पवित्र आत्मा तीन परमेश्वर में से एक है। पवित्र आत्मा तीन परमेश्वर में से एक है। तीन परमेश्वर में कौन कौन परमेश्वर हैं मैं आपको बताता हूँ। तीन परमेश्वर हैं, एक एक परमेश्वर का नाम मैं लेकर बताऊंगा, एक एक विषय को मैं आपका भी बताऊंगा। तो यहाँ हम लिखे पवित्र आत्मा तीन परमेश्वर में से एक है। तो आइए, जैसे हम पिता परमेश्वर एक है, पिता परमेश्वर, ध्यान दीजिएगा, पिता परमेश्वर एक में तीन परमेश्वर कहा। तो पहला है पिता परमेश्वर, जो कि इस फोटो को मैं आपके लिए रखा हूं, जो कि ये परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर हम लोगों का इससे कई गुना, लाख गुना अच्छा दिखते हैं। तो तीन प्रकार की परमेश्वर मैंने आपको बताया था। तो इस तीन में से पहला नाम है पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर। दूसरा हम आते हैं पुत्र। पहले हम क्या देखें, पिता लिखा हुआ है ना, पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर। दूसरा है पुत्र प्रभु यीशु परमेश्वर, पिता पुत्र, पुत्र प्रभु यीशु परमेश्वर, जो कि इस फोटो को मैं आपके लिए लिया, जो कि इसको भी मैं बता देना चाहता हूं, जो कि यीशु मसीह नहीं है। और तीसरा और पवित्र आत्मा, अर्थात सत्य की आत्मा परमेश्वर। पवित्र आत्मा भी गुण है, परमेश्वर, ये भी कौन है, परमेश्वर है। तो मैंने तीन परमेश्वर कहा। जिस प्रकार हम देखते हैं, पहला है पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर है। दूसरा है पुत्र प्रभु यीशु परमेश्वर। तीसरा है पवित्र आत्मा परमेश्वर। ये तीन परमेश्वर में से पवित्र आत्मा एक परमेश्वर है। तो आते हैं आगे। तो मैं एक वचन के साथ आपको मैं बताना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 उसका 26 को देखें, क्या लिखा गया है। परंतु जब वो, ध्यान से सुनिएगा, परंतु जब वो सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा। कौन बातें कर रहा है, यीशु मसीह। क्या कहते हैं, परंतु जब वो सहायक, ध्यान दीजिए, सहायक आएगा, जिससे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा। यीशु मसीह क्या कहता है अपने चेलों को, वो सहायक आएगा, मैं पिता की, जिससे मैं तुम्हारे पास, यानी मनुष्य के पास पिता की ओर से भेजूंगा। किसकी ओर से यीशु भेजेगा, पिता की ओर से, पिता परमेश्वर की ओर से भेजेगा मनुष्य के पास, अर्थात सत्य का आत्मा, सत्य का आत्मा। जिस के लिए बातें कर रहे हैं यीशु जी, वो था सहायक का मतलब, अर्थात सत्य का आत्मा, जो पिता की ओर से निकलता है, जो पिता की ओर से निकलता है, तो वो मेरी गवाही देगा। कौन, सत्य का आत्मा, यानी कि वो सहायक कोई नहीं है मेरे प्यारों, परमेश्वर का आत्मा, जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा। अभी ठीक से हम पढ़ते हैं, अभी देखिए, परंतु जब वो सहायक आएगा, जिससे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जो पिता की ओर से निकलता है, तो वो मेरी गवाही देगा। किसका गवाही देगा, यीशु मसीह का गवाही देगा। यीशु मसीह का क्या देगा, वो आत्मा क्या देगा, गवाही देगा, सत्य को प्रकट करेगा वो आत्मा आकर। तो उसी प्रकार मत्ती रचित सुसमाचार 3 का 16 और 17 को देखते हैं। इस वचन में तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा लिखा गया है। क्या
मत्ती रचित सुसमाचार 3:16-17 में हम देखते हैं, इस वचन में देखते हैं तो हम तीनों को एक साथ देखने पाते हैं। कहा? मत्ती रचित सुसमाचार 3:16-17 में। तो पहला पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा एक साथ प्रकट होते हैं। कहा? ये वचन है मत्ती रचित सुसमाचार 3 उसका 16-17 में हम एक के साथ तीनों को देखते हैं, प्रकट होते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा। पवित्र आत्मा किसका आत्मा है? परमेश्वर का आत्मा, अर्थात सत्य का आत्मा है। इसका सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर का आत्मा है और सत्य का आत्मा है। तो इसी वचन को हम पढ़ेंगे, मत्ती 3:16 और 17 को हम पढ़ेंगे। तो लिखा गया है 3:16 में, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से बाहर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। किसके लिए? यीशु मसीह के लिए। जब बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया यानी बाहर आते हैं तो, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नहीं उतरते और अपने ऊपर आते देखते। क्या पढ़े? परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के नहीं, कबूतर नहीं है लेकिन कबूतर के नहीं उतरते देखते। कहां से? ऊपर से, स्वर्ग से उतरते देखा। कौन देखा? परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह देखा। कैसे देखते हैं? देखिए, जिस प्रकार उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को, पवित्र आत्मा को कबूतर की नहीं उतरते और अपने ऊपर आते थे। यीशु मसीह 17 कह रहा है, और देखो ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हम इसमें 16 और 17 में हम यीशु मसीह को भी पाते हैं, पवित्र आत्मा को भी पाते हैं और पिता परमेश्वर को भी पाते हैं। जब यीशु मसीह पानी से बपतिस्मा लेते हैं तो उनके लिए आकाश खुल गया और किसको देखा? कबूतर के नहीं, कबूतर की तरह किसको देखा? पवित्र आत्मा को। और वहां से आकाशवाणी होता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। परमेश्वर कहते हैं कि ये मेरा कौन है? प्रिय पुत्र है। तो हम इस वचन में हम तीन को देखते हैं। एक को देखते हैं पिता परमेश्वर प्रकट होते हैं, दूसरा है यीशु मसीह परमेश्वर है उसको प्रकट होते हैं, और है पवित्र आत्मा। ये तीनों परमेश्वर प्रकट होते हैं। तो आते हैं, आइए। क्योंकि पवित्र, बड़े ध्यान से, क्योंकि पवित्र आत्मा लिखा गया, क्योंकि पवित्र आत्मा प्रेरितों के ऊपर पेंतीकोस्त के दिन उतरा था। पेंतीकोस्त के दिन में भी उतरा था। तो आइए देखते हैं। प्रेरितों के काम 2 उसका 1, प्रेरितों के काम 2 उसका 1 हम देखेंगे। जब पेंतीकोस्त का दिन आया, प्रेरितों के काम में उसका पेंतीकोस्त का मतलब है पर्व हो सकता है उनके लिए, यहूदी के लिए। तो उनके हिसाब से जब पेंतीकोस्त के दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। 50 जो लोग थे कलीसिया में, वो सब कोई एक ही जगह इकट्ठे थे। इस वक्त थोड़ा सा एक फोटो देखता हूँ, देखने के लिए आप आएंगे। मैं रिपीट करता हूँ, देखिए। प्रेरितों के काम 2 का 1 में कहता है, जब पेंतीकोस्त का दिन आया तब वे सब एक जगह इकट्ठे थे। कौन? ये लोग, ये फोटो देख रहे हैं, ये लोग एक ही जगह इकट्ठे थे और प्रार्थना में थे। और पवित्र आत्मा, आप कबूतर को देखते हो कि नहीं? कबूतर पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए वो फोटो में सहारा लिया हूं। तो वो पवित्र आत्मा उस दिन भी प्रेरितों के लोगों पर, जो कि विश्वासियों के प्रति वो आत्मा उतरा था। तो देखिए, इसको देखते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर संपत्ति को रहेगी, तो मैं इसको बताने के लिए आपको जा रहा हूं। लास्ट में मैं जो इस मैसेज का समाप्त करेंगी तो मैं एक बातों को कनेक्शन दूंगा कि पवित्र आत्मा कौन है। तो देखिए, जिस व्यक्ति के अंदर सत्य और जिस व्यक्ति के अंदर सत्य और
धार्मिकता होती है, जिस व्यक्ति के अंदर सत्य और धार्मिकता होती है, वहां पवित्र आत्मा निवास करता है, यानी बैठता है, यानी वो रहता है। लिखा गया जिस व्यक्ति के अंदर, रिपीट करता हूं, देखिए, जिस व्यक्ति के अंदर सत्य और धार्मिकता होती है, वहां पवित्र आत्मा निवास करता है। ध्यान रखिएगा, सत्य और धार्मिकता होना चाहिए आपका जीवन में। परमेश्वर का जो सत्यता है, यीशु मसीह, वो आपका हृदय को साफ करता है। तो सत्य और धार्मिकता होती है जिस व्यक्ति के अंदर, वहां पवित्र आत्मा निवास करता है। परंतु जो लोग गंदी चाल चलन, सांसारिक अभिलाषा और पाप गुनाहों में लिप्त रहते हैं, उन व्यक्ति के अंदर नहीं रहते। इसलिए वचन देखते हैं इफिसियों 4:30 कहता है, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शंकित मत करो। परमेश्वर का आत्मा को शंकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारा के दिन के लिए छाप दी गई है। जिसके पास वो आत्मा है, वो दंड से आप छुटकारा पाएंगे। यीशु मसीह आपको उस दिन पहचान लेगा मेरे प्यारों। इसीलिए कहता है, देखिए, क्योंकि पवित्र आत्मा लोगों की उद्धार के लिए काम करता है। ये बहुत अद्भुत है, क्योंकि पवित्र आत्मा लोगों की उद्धार के लिए काम करते हैं। परंतु पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने हमारे मन में रखा। कहाँ रखा है? पवित्र आत्मा को परमेश्वर हम लोग का हृदय में रखा। देखिए, क्योंकि पवित्र आत्मा लोगों की उद्धार के लिए काम करता है। उद्धार के लिए कौन सा उद्धार? पाप से, गुनाह, जो कि आज दुनिया में देखते हैं इतना भयंकर पाप, उस पाप से लोगों की उद्धार के लिए काम करता है। परंतु पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने हमारे मन में रखा है, हृदय में रखा है। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को हम लोग का हृदय में रखा है मेरे प्यारे। इसलिए 2 कुरिन्थी 1:22 कहता है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया, हम लोग का मन में दिया, हम लोग के प्रति परमेश्वर मोहर लगा दिया, पवित्र आत्मा का मोहर लगा दिया। इसलिए 1 थिस्सलुनी 5:19 में कहा जाता है, आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ। 1 थिस्सलुनी 5:19 में कहा जाता है, आत्मा को ना बुझाओ। आत्मा को बुझाने का मतलब मैं समझा रहा हूं। आत्मा को बुझाने का मतलब मनुष्यों की पाप की वजह से पवित्र आत्मा चला जाता है। इंसान का जीवन में मनुष्यों की, लिखा हुआ है ना, आत्मा को बुझाने का मतलब मनुष्यों की पाप की वजह से पवित्र आत्मा चला जाता है। आप पाप करते रहे तो आपका जीवन में जो सत्यता रहेगा वो आपका जीवन से खत्म हो जाएगा, पवित्र आत्मा आपसे चला जाएगा। इसलिए देखिए, हम इस वचन को गहराई से समझ सकते हैं। इस वचन 1 थिस्सलुनी 5:19 को, आत्मा को ना बुझाओ, तो मैं इसको बता चुका हूं। तो देखिए, हम इस वचन को गहराई से समझ सकते हैं। पवित्र आत्मा कौन है? कुछ नहीं। पवित्र आत्मा कौन है? उसकी व्यक्तित्व कितनी महत्वपूर्ण है और वो कितने आदरणीय है। वो पवित्र आत्मा कितने आदरणीय है, क्योंकि पापियों के मन में कदापि नहीं रहता है, कदापि नहीं रहता।
हम यही जाने पवित्र आत्मा कौन है। पवित्र आत्मा तीन परमेश्वर में से एक परमेश्वर है और पवित्र आत्मा सत्य का गवाही देता है। यीशु मसीह ने कहा वो आकर, वो सहायक, वो मददगार मेरी गवाही देगा, सत्य का गवाही देगा। मनुष्य के अंदर रहकर परमेश्वर ने, हम अभी देखें, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को मनुष्य के अंदर रखा है ताकि हम वो सत्य का गवाही दें। इसलिए मेरे प्यारों, आपको समझ में आ गया होगा कि पवित्र आत्मा कौन है। परमेश्वर है। तीन परमेश्वर से एक परमेश्वर है। कैसे? पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। परमेश्वर। इसलिए मेरे प्यारों, अगले विषय हम देखेंगे, नेक्स्ट कल देखेंगे, क्योंकि मैं जब प्रार्थना के लिए बाहर जाता हूँ और मेरे पास समय नहीं रहता है, इसलिए मैं आने नहीं पाता हूँ। लेकिन कल अगर मैं कहीं ना जाऊँ तो फिर से मैं 8 बजे, आज तो थोड़ा लेट हो गया, मैं 8 बजे ठीक आऊँगा आपके लिए एक विषय को लेकर। और वो विषय मैं बता देना चाहता हूँ, स्वर्गदूत कौन है। स्वर्गदूत कौन है, उसका विषय में हम बातें करेंगे। तब तक के लिए मैं सबको फ्रेश तौर करता हूँ। जय मसीह। और सब अपना ख्याल रखिए। फिर से मैं कहता हूँ सबको प्रेस करो।